प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इस समय भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैसे सब्जेक्ट को देख रहे थे। तो उसमें हम लोग देखेंगे आज जो है भारत में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन्य जीवन, ठीक है, थोड़ा सा वन्य जीवन के बारे में समझेंगे। इसके बाद जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा अध्याय तो आप लोग जानते ही हैं, अध्याय वही हमारा है, जैव विविधता। थोड़ा सा हम लोग वन्य जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वन्य जीवन का मतलब है कि वनों में रहने वाले जीव, ठीक है, उन्हीं को हम लोग वन्य जीव कहेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो आप बताइएगा कि 1972 में लाया गया था, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इसके तहत जो है स्थापित किए गए थे। तो आप देखेंगे कि इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जीवों की एक शरण स्थली के रूप में विकसित किए जाते हैं, ठीक है। जो प्राणियों के या वन्य जीवों के शरण स्थली के रूप में उसको विकसित किया जाता है, ठीक है। और जो हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है यहाँ पर ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जहाँ विशिष्ट प्रकार के प्राणियों को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। तो भारत में आप देखेंगे कुल मिला के 105 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, और 553 जो है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इसी सब चीज को आप देखेंगे कि वन्य जीव एक बोर्ड का गठन भी किया गया है। वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। ये सब है, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे जो है हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि 105 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उनमें से हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हमारे हैं उनको हम नोट डाउन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है वन्य जीवन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत ने 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया, ठीक है। तो वन्य जीव अधिनियम पारित किया था, ठीक। तो इसके तहत जो है क्या किया गया था, इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्यों
की स्थापना, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, इसके हिंदी में देखेंगे तो उसको राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे, ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं, ये विशेष शरण में रहने वाले सभी जीव, सभी जीव होते हैं, ठीक है। ये विशेष शरण में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण है, ठीक है, सभी जीव है, यही समझ लीजिए इतना। और इसमें क्या होता है, इसके बारे में जो है आप लोग देखिएगा, ये संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट प्रजाति जीवों पर आधारित होता है। हमारे जो वन्य अभयारण्य होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के प्रजाति के जीवों पर आधारित क्षेत्र होते हैं, और जो है ये विशेष शरण लेने वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, विशेष क्षेत्र होते हैं जो जीवों को संरक्षित करते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। उसको हम नेशनल पार्क के अंतर्गत रखते हैं, और जो है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इसी के अंतर्गत तो अगर नेशनल पार्क भारत में देखेंगे, भारत में इनकी संख्या अगर देखेंगे 105 है, ठीक है, इनकी संख्या 105 है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसकी संख्या 553 है, ठीक है, इसकी संख्या 553 है। अगर भारत का सबसे बड़ा नेशनल उद्यान कौन सा है, यहाँ पे नोट करेंगे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस है, ठीक है। आप यहाँ हेमिस, हेमिस, हेमिस कहाँ है, लेह में है, ठीक है, लेह का मतलब लद्दाख जिला है, वहां पर है, ठीक है। और फिर जो है भारत का सबसे पुराना भी पूछा जा सकता है, भारत का सबसे पुराना, पुराना कहा जा सकता है या प्रथम भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, भारत का सबसे पुराना अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे पुराना जो है ये होगा जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहाँ है, तो ये जो है आप देखेंगे उत्तराखंड में है, ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड ये मौजूद है। ठीक है, तो इतनी ही बातें जो है इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने नेशनल पार्क लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब यहाँ से रिलेट करिएगा। नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान भी कहेंगे। एक विशेष शरण क्षेत्र में रहने वाले संरक्षित जीवों के अंतर्गत आते हैं, जीव रहते हैं। ठीक है, भारत में अगर नेशनल पार्कों की संख्या देखेंगे तो 150 है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस हाई है। हेमिस हाई मतलब हेमिस हाई भी नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हाई लिख लीजिएगा। हेमिस हाई, हेमिस हाई कहाँ है? तो आप कह लीजिएगा लद्दाख वाले क्षेत्र में है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना, या ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप कह लीजिएगा कि नैनीताल उत्तराखंड में है। कब बना था? तो ये जो है 1936 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये 1936 में बना था। तो इस चीज को जानते रहिए। इतनी बातें इधर से। फिर अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या पूछी जाए तो 553 है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये विशिष्ट प्रजाति के जीवों के संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक चीज और देख लीजिए। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि एक वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो होते हैं वो सदैव प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। प्रधान, ठीक है, वन्य जीव बोर्ड बनाया जाता है जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। और इसमें जो है यह एक सलाहकारी निकाय होता है। इसमें वन्य जीव से संबंधित का संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है, इस दिशा में जो है निर्देशन वगैरह सलाह देने का काम जो है प्रधानमंत्री जी को किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा निकाय होता है, वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित होता है। तो एक बोर्ड बनाया गया है, इस बोर्ड के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए। भारत में जो है एक वन्य जीव संस्थान, ठीक है, वन्य जीव संस्थान WII, ठीक है, वन्य जीव संस्थान की स्थापना जो है 1982 में, ठीक है, 1982 में की गई। वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई। ठीक है, यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो यह भारत सरकार के जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। जलवायु परिवर्तन लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय के अधीन है, ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
ये जो है इसके अधीन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो वन्य जीव संस्थान की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। ठीक है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आइए अब हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। हालांकि ये राष्ट्रीय उद्यान को जो है हम दो वीडियो बनाएंगे। ठीक है। एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, तो इसके लिए हम दो वीडियो बनाएंगे और दो वीडियो में इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो एक तरफ से हम देख लेते हैं कि उत्तर भारत की तरफ, मतलब भारत के मतलब मध्य प्रदेश को इंक्लूड करते हुए ऊपर जितने भी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब क्षेत्र में, बिहार। तो इधर हम देख लेते हैं कि कितना हमारे जो है राष्ट्रीय उद्यान है। फिर एक बार दक्षिण भारत की तरफ देख लेंगे कितने राष्ट्रीय उद्यान है, फिर पूर्वोत्तर भारत। ठीक है। तो हालांकि अभी हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर भारत में कहाँ कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम मैप के माध्यम से इन चीजों को जो है दर्शाएंगे। आप लोग जो है अपने कॉपी में एक रफली मैप पे इसको जो है दर्शा लीजिएगा। 4-5 बार आप इसको दर्शाएंगे बराबर, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। प्रयास रहेगा कि ज्यादातर यही पे याद हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग जो है भारत के जो है जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम इसको जो है एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो दो वीडियो में इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग जो है एक भारत का मैप बना लेते हैं। मैप बनाना बहुत जरूरी है, वहीं से क्लियर होगा। तो हम प्रयास करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर उत्तर भारत के लिख लेते हैं। उत्तरी भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तरी भारत के राष्ट्रीय उद्यान से हमारा मतलब है कि हम उत्तर भारत की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो आप अपन देखेंगे कि जो है यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे हम इसको बनाएंगे।
इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे ताकि आप लोग को पता रहे कौन सा स्टेज कहाँ पड़ रहा है। इस चीज को थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कलर को चेंज कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको मिला दें। ये आपका जो है थोड़ा सा हरियाणा वाला से छोड़ देंगे। बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है तो इतना ये मनाते हैं उत्तर भारत का। तो आप देखेंगे क्योंकि इसको पार्ट वाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। बहुत अगर हम समग्र रूप से इसे बताएंगे तो आपको बात ज्यादा भी हो जाएगा और समझ में भी कम आएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं तो समझाना ही हम दोनों का मेन लक्ष्य है, ठीक है, ताकि बात आप समझ जाइए। देखिए ये तो लद्दाख है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, यह पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। हालांकि छत्तीसगढ़ को हम नीचे बनाएंगे। ये आपका झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये बिहार है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो अभी हम जो है इतने ही, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को भी अंदर में कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को अंदर में कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इतने ही राज्यों को पहले बता दें कि नेशनल पार्क कितने नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पर हम जिस कलर का इस्तेमाल करेंगे वैसे हम बाहर ही लिखेंगे। यहाँ पर जो है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस। यहाँ पर केवल एक ही है, हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान एक ही नेशनल पार्क है, कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ है, तो लेह जिला है, ठीक है। हालांकि लद्दाख ही पूछा जाएगा, मान लीजिए अगर पूछा जाता है लेह, तो लेह ही लद्दाख में एक ही जिले है जिसे आप लोग को लेह कहा जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान।
अब मैं बार बार जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं लिखूंगा, उसका केवल नाम लिख दूंगा, आगे आप लोग जो है राष्ट्रीय उद्यान उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो और भी स्टेट के हम लोग लिखते चलते हैं और आप लोग बात को समझते चलिएगा। तो हेमिस यहाँ पर एक ही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है या सर्वाधिक ऊंचाई वाला आप इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी एक विशेषता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि हमने इस चीज को पीछे लिखा दिया है, ठीक है। इस चीज को जानते रहिए आप लोग। यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, या तो अभी हम लोगों ने इसको लिखा है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में हमको जो है 3 राष्ट्रीय उद्यानों को समझना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, स्पेस बचा रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में एक लिखना है नंबर 1 पे। जम्मू कश्मीर में आप लोग लिखेंगे नंबर 1 पर जो है आप लिखेंगे कि इसको सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है। नंबर 1 पे लिखेंगे सिटी फॉरेस्ट। इसी को कहा जाता है सलीम अली। ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क। यह इसी का एक नाम है सिटी फॉरेस्ट। ठीक, क्लियर है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे हम अभी एरो लगा देंगे, यही से कनेक्ट है। दूसरा, दूसरे का नाम हमारा क्या है? किश्तवाड़। किश्तवाड़ दूसरा भी हमारा यही से, ठीक है। किश्तवाड़, तो अब किश्तवाड़ में बताना है कि किश्तवाड़ कहाँ पूछा जाता है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप बता दीजिए जम्मू कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ नेशनल पार्क या किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। एक और यहाँ पे आपको नोट करना है जम्मू कश्मीर में, नोट कर लीजिएगा। तीसरा है, उसका नाम है दाची गांव। दाची गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, दाची गांव। तो 3 नेशनल पार्क है, ठीक है। 3 नेशनल पार्क को जो है आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है। पहला है सिटी फॉरेस्ट, या ज्यादातर ये सलीम अली के नाम से पूछा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आप कह लीजिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। दूसरा है किश्तवाड़। किश्तवाड़ या किश्तवाड़, ठीक है, ये जो है आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। तीसरा है हमारा क्या, लास्ट में हमारा है दाची गांव। दाची गांव जो है ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में होंगे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब में आपको कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ हरियाणा से आप लोग जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा एक और है यहाँ पे, उसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको हरियाणा में मात्र 2 ही याद रखना है, ठीक है। एक को याद रखना है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर। ध्यान रहे सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब में तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में हमारे 4-5 है, इनको नोट कर लेंगे राजस्थान में। तो यहाँ पे हम राजस्थान वाला नोट करेंगे।
तो यहाँ पे इधर से नोट कर लेते हैं। नंबर 1 राजस्थान में लिखेंगे आप लोग मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 लिख लीजिए मरुस्थली, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थली या मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 लिख लीजिए केवला देव घाना, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4 लिख लीजिएगा सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंबर 4 लिख लीजिएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 5 लिख लीजिएगा रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको राजस्थान में जो है 5 महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक मुकुंदरा है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान याद करिएगा। दूसरा जो है दूसरा मरुस्थलीय है। ठीक है, आप राजस्थान वाले क्षेत्र में मरुस्थल तो देखते ही होंगे। ठीक है, इसके बाद केवलादेव घाना एक राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घाना तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। केवलादेव घाना कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फिर राष्ट्रीय एक जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महत्वपूर्ण है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 जो है आपके यहाँ पे राजस्थान से संबंधित है। इनको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ से इनको हम एरो लगा दे रहे हैं ताकि बात तो क्लियर रहे। ये सभी जो है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद जो है आप देखेंगे गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में भी राष्ट्रीय उद्यान है, इनको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो है गुजरात में यहाँ पे नंबर 1 लिख सकते हैं हम लोग। स्पेस थोड़ा सा जो है यहाँ थोड़ा ऊपर ले लीजिए। यहाँ पे कच्छ का रण है, कच्छ का रण। ठीक है, ये कच्छ का रण है, जिसे जो है कच्छ मैरी भी कहा जाएगा। ठीक है, इसे जो है मैरी कहा जाएगा, कच्छ का रण। ठीक है, या कच्छ की खाड़ी कह सकते हैं, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 लिख लीजिए गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, नंबर 3 बसदा, बसदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, या बांसदा लिख लीजिए, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4 लिख लीजिएगा ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन सभी का संबंध जो है गिर का इससे है, कच्छ का हो गया। ठीक है, गुजरात से ही है, तो यहाँ पे इससे। ठीक है, तो 4 राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे गुजरात से संबंधित है। इनको देख लीजिएगा, ये बांसदा है। ठीक है, या बांसदा है, कच्छ की खाड़ी है, गिर है, ब्लैक बक है। ठीक है, तो 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको याद रखने हैं गुजरात में। कच्छ की खाड़ी, गिर, बांसदा, ब्लैक बक। ठीक है, तो 4 राष्ट्रीय उद्यान इधर याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो है 11 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है 11 राष्ट्रीय उद्यान लिखना है। तो हालांकि स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम इसको जो है लिखने का प्रयास यहीं पे करेंगे, नीचे ही लिखेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। मध्य प्रदेश में नंबर 1 जो है बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 लिख लीजिए आप लोग
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 लिख लीजिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4 लिख लीजिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 5 लिखिएगा, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 6 लिख लीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 7 लिख लीजिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो है हम 8 नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 8 नंबर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार, ठीक है। नंबर 2 डायनासोर। डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। 9 हो गया। 10 जो है सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और 11 पे आप लोग लिख लीजिए पुनो। पुनो, पुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको 11 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है आप लोग लिख लीजिए, बांधवगढ़ पहला हो गया, पन्ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय, ठीक है, संजय याद रखिएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर है, इसलिए जो है इसको दोनों जगह दर्शाया जाता है। हालांकि इसका ज्यादा पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी आ सकता है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। और वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। डायनासोर, डायनासोर, ठीक है, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका भी संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियां तो है ही है, सतपुड़ा, ठीक है, उस पर स्थित एक वन, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी जो है यहाँ मध्य प्रदेश में है। और फिर कुनो है, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क लोग जानते ही है, ठीक है, मोदी जी ने यहाँ पर लाके छोड़े थे, ठीक है, चीजों को, तो उसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक आप लोग जो है एक यहाँ पे झारखंड में एक ही है बेतला, ठीक है, झारखंड में आप लोग लिख लीजिए बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। झारखंड में केवल आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में भी एक याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा। तो उत्तर प्रदेश में आप जो है केवल एक याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आप लोग पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तराखंड अभी बच रहा है, ठीक है। बिहार में भी एक याद रख लीजिएगा आप लोग, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ आप लोग एक याद रखिएगा, ठीक है। तो हालांकि इधर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आपको मात्र एक ही याद रखना है। यहाँ पे पूछा जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बिहार बता दिए, बिहार में एक ही है। उत्तर प्रदेश में आपका प्रसिद्ध है लखीमपुर खीरी के पास जो है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ एक याद रखना है आपको। फिर इसके बाद बेतला झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में आपको एक नेशनल पार्क इधर याद करना है, ठीक है।
अब इसके बाद जो है आप उत्तराखंड में आप लोग देख लीजिए, उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नंबर 1 पे जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंबर 2 पे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क लिख लेंगे। नंबर 3 पे लिख लीजिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। राजा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजा जी नेशनल पार्क। नंबर 5 लिख लीजिए गंगोत्री, एक गंगोत्री है, गंगोत्री है, और एक लिख लीजिए गोविंद पशु विहार। तो इन सभी का संबंध जो है हमारा यहाँ उत्तराखंड से है। तो 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो है आपको उत्तराखंड में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड में जो है हमने 6 नेशनल पार्क दिखाए। जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट क्या है, भारत का प्रथम या सबसे पुराना जो है नेशनल पार्क है, ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। फिर नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, राजा जी नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, गंगोत्री नेशनल पार्क, और गोविंद पशु विहार, ठीक है। तो इतने जो है नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में है। इसके बाद आप जो है हिमाचल प्रदेश में भी नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में नोट कर लीजिए आप लोग। हिमाचल प्रदेश में यहाँ से नोट करेंगे हम लोग, और बहुत ऊपर लिख दिया आपने शायद, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है नीचे इसको लिखने का प्रयास करते हैं। स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको जो है लोग यहीं पे लिख लेते हैं। एक है बृहद हिमालय, नंबर 1 करके लिखेंगे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। नंबर 2 लिखेंगे इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। नंबर 3 लिखेंगे फिर गंगा। नंबर 4 लिख लीजिए फिर गंगा, ठीक है, फिर गंगा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है फिर गंगा नेशनल पार्क है। पिन घाटी, इसको एक यहाँ लिखते पिन घाटी, और यहाँ 5वां लिख लीजिएगा संबार 12, संबार 12 घाटी, ठीक है, संबार 12। तो यहाँ पर जो है इसको समबाल 12 या सिम्बाल 12 कह लीजिए, सिम्बाल 12। तो एक जो है यहाँ पर बृहद हिमालय, इंदर किला, किला इंदर किला नेशनल पार्क। नंबर 3 लिखेंगे फिर गंगा। नंबर 4 लिख लीजिए फिर गंगा, ठीक है, फिर गंगा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है फिर गंगा नेशनल पार्क है। पिन घाटी, इसको एक यहाँ लिखते पिन घाटी, और यहाँ 5वां लिख लीजिएगा
संबाल 12, संबाल 12 घाटी, ठीक है, संबाल 12। तो यहाँ पर जो है इसको समबाल 12 या सिमबाल 12 कह लीजिए, सिमबाल 12। तो एक जो है यहाँ पर बृहद हिमालय, इंद्रकिला, फिर गंगा, फिर घाटी, क्लियर ना हो तो लिख लीजिएगा, फिर गंगा, फिर घाटी, सिम बाल 12, ठीक है। तो ये हमारे जो है यहाँ संबंधित है, यहाँ से इसको यहाँ पे आप लोग एरो लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे इसका संबंध यहाँ से है। तो 5 जो है आपको यहाँ मिल गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो है 4-5 यहाँ भी है। यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे गोरुमारा, गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंबर 1 करके है, यहाँ पे नंबरिंग भी कर लीजिए, नंबर 1 गोरुमारा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर नंबर 2 लिख सकते हैं सुंदरबन, सुंदरबन। नंबर 3 नोआरू, नोआरी, ठीक है, नोआरी, नोआरी, नोआरी वैली, सिंगालीला, नोआरी या नोआरा वैली, सिंगालीला, 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 भुक्सा, 5वां लिख लीजिए भुक्सा, 6वां लिख लीजिए जलदापारा, जलदापारा। तो इतने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जो है इतने जो है आप लोग देख लीजिएगा, 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगा। तो हमने जो है उत्तर भारत से संबंधित जो है नेशनल पार्कों की देख लिया है, ठीक है। तो एक बार इनको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, इसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा किश्तवाड़ है, तीसरा रांची गांव है, ठीक है। इसके बाद हमें पंजाब में कुछ नहीं याद करना है, मतलब पंजाब का कोई अपना राष्ट्रीय उद्यान नहीं याद रखना है। हरियाणा में जो है कालेश्वर है, सुल्तानपुर है, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, ठीक है। गुजरात में देख लीजिए कच्छ की खाड़ी, मैरी इसको बोलते हैं, और फिर जो है गिर है, ठीक है, गिर है। फिर इसके बाद बांसदा है, ब्लैक बक, ये सब गुजरात में है। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि 11 नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, संजय, पेंच, फॉसिल, कान्हा, माधव, वन विहार, डायनासोर, सतपुड़ा, कोलोरो। आपको झारखंड में केवल याद रखना बेतला, बिहार में वाल्मीकि है, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय, इंद्रकिला, फिर गंगा, फिर घाटी, सिम्बर बाल 12, ठीक है, ये हो गया। और लद्दाख में जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। उत्तराखंड में हम देखेंगे जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी गंगोत्री, गोविंद पशु विहार का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल में देखेंगे गोरुमारा, सुंदरबन, नोआरा वैली, सिंगालीला, बुक्सा और जलदापारा, ठीक है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान इन सभी राज्यों से संबंधित है जो भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। भारत के उत्तर राज्य में स्थित राज्यों के अपने अपने राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अगले इसके दूसरे पार्ट के वीडियो में जो है हम
से सभी पूर्वोत्तर भारत के बचे हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं हम उनको लिख लेंगे साथ में, और फिर दक्षिण भारत की तरफ से जितने भी राज्य अभी हमारे अधूरे पड़े हुए हैं उन सभी राज्यों में जो है राष्ट्रीय उद्यानों का जिक्र हम वीडियो के पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। हमें इजाजत दीजिए। आपको ये समझ में आया होगा, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको जो है 2-3 बार अपने कॉपी पर रफली मैप बनाइए और उस पे इसको दर्शाइए, तभी चीजें याद, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद होगी। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको याद करिए। बार बार याद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।